हेलो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आगामी सीटेट एग्जाम 8 फरवरी के लिए प्रस्तावित है, इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम ईवीएस का पैडागोजी का टैग वर्ड्स ईवीएस पैडागोजी का टैग वर्ड्स के बारे में देखेंगे और जानेंगे और एनालिसिस करेंगे, ताकि आप लोग का जो एग्जाम में जो डर रहता है, सर नेगेटिव वर्ड्स क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड्स कैसे होता है, सर क्वेश्चन में कैसे हम पहचाने कि नेगेटिव कौन सा क्वेश्चन पॉजिटिव है, कौन सा क्वेश्चन नेगेटिव है, ये जानने के लिए सबसे बेहतर है। अगर आप चाहते हैं ईवीएस में 15 नंबर का पैडागोजी में स्कोर 15 में 15 करने का चाहते हैं, तो ये क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। 15 में 15 अगर करना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा विश्वास है कि आपका अगर इस क्लास को देखने के बाद अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो 15 में 15 नंबर आपका एकदम आराम से आ जाएगा। बस आप इस क्लास को 1-2 बार देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए, खुद कम से कम 5 से 6 पीवाईक्यू उठाइए, आ जा करके बनाइए। अगर उसको बना लेते हैं, पीवाईक्यू बनाते हैं, वहां पर ये कंसेप्ट लगाइए, जो कंसेप्ट हम आपको बतलाएंगे ये कंसेप्ट जरूर लगाइएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के लिए एकदम रामबाण है, रामबाण क्लास है। तो चलिए देखिए, सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा, सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए, पॉजिटिव है, टैग वर्ड्स है, पॉजिटिव है। देखिए, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन में खोजने एवं सीखने का अवसर एक बच्चा को जब अवसर देने का बात होगा, एकदम तुरंत में पकड़ लीजिएगा, पॉजिटिव बात होगा। अब अवसर रहेगा, ऑप्शन में अगर रहेगा अवसर देना, खोजने के लिए बच्चे को देना, सीखने के अवसर देना, ये सब रहेगा पॉजिटिव है। अन्वेंशन खोजने का बात करेगा, अन्वेंशन का भी खोजने का बात होता है। जिन प्याजे क्या बोला था, एक बच्चा खुद से खोदता है, बच्चा नन्हे वैज्ञानिक है। तो ये सब अगर रहेगा तो पॉजिटिव समझ जाइएगा, पॉजिटिव कह रहा है, पॉजिटिव आंसर लीजिएगा। अवलोकन माने देखना होता है, अवलोकन माने देखना होता है। कभी भी अवलोकन रहे, देखने का बात करेगा, एकदम पॉजिटिव है, ले लीजिएगा। प्रश्न करना, प्रश्न एक दूसरा से सहपाठी प्रश्न करना, शिक्षक से प्रश्न एक बच्चा करना, ये सब क्या पॉजिटिव है। एकीकृत विषय में साइंस है, सोशल साइंस है और ईवीएस, 3 गो विषय को एकीकृत किया गया है प्राथमिक कक्षा में। तीसरा, चौथा, 5वां में ईवीएस में एकीकृत विषय किया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चा को सीखने का क्षेत्र बड़ा मिल सके। साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस एकीकृत किया गया, तीनों विषय को एकीकृत किया गया है ईवीएस में। पहली दूसरी कक्षा में, पहला दूसरा कक्षा में भाषा और मैथ के माध्यम, गणित के माध्यम से बच्चों को ईवीएस पढ़ाया जाता है। पहला दूसरा क्लास में ईवीएस का बुक नहीं है, बच्चा को कैसे पढ़ाया जाता है ईवीएस, मैथ और भाषा के माध्यम से। वास्तविक अनुभव, बच्चे का वास्तव जीवन से जोड़ करके पढ़ाना, ये भी एकदम पॉजिटिव है। अधिगम का विस्तार भी रहे, पॉजिटिव बात होगा, ले लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, ये भी पॉजिटिव है कि व्यापकता, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र में, बड़ा क्षेत्र में। अगला देखिए, छात्र क्रियाशील, यानी कि छात्र केंद्रित बात कर रहा, छात्र केंद्रित बात कर रहा, बाल केंद्रित का बात करता है, छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित का बात करता है, एकदम सही है। छात्र क्रियाशील, ये करके सीखने पर जोर देता है, बच्चा खुद से करता है। सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की का कहना था बच्चा समाज में रह करके ही अंतःक्रिया से ही सीखता है, समाज में जुड़ करके बच्चा सीखता है, तो ये भी पॉजिटिव है। प्रजातांत्रिक शिक्षा, यानी बच्चे के हिसाब से वातावरण बनाना, एकदम सही है। प्राकृतिक से संबंध एवं लगाव, प्राकृतिक से जोड़ करके पढ़ाएंगे, घर परिवार से लगाव जोड़ करके पढ़ाएंगे ताकि बच्चा अच्छा से पढ़ सके। परियोजना, प्रोजेक्ट विधि भी पॉजिटिव है, बच्चा को परियोजना कार्य देंगे, प्रोजेक्ट विधि देंगे, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। प्रोत्साहन भी एक बार नहीं देंगे, मगर आंशिक रूप से प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में इसे आ रहा है। आप लोग बस सिर्फ देखते रहिए। ये आपका एग्जाम के लिए 15 में 15 नंबर में 15 स्कोर करने के लिए सबसे अच्छा है। नेगेटिव पॉजिटिव तुरंत निकाल करके फेंक दीजिएगा, ये भी पॉजिटिव है। श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी सुनने वाला, देखने वाला सामग्री का उपयोग करना बच्चे को पढ़ाने में एकदम पॉजिटिव है, ले लीजिएगा। व्यापकता, विस्तार, एकदम सही है। विस्तार माने कि व्यापकता का मतलब पूरा क्षेत्र का। टूटिया बच्चा में एक प्रक्रिया है, सीखने की एक प्रक्रिया है। टूटिया गलती करेगा ही, स्वाभाविक है। इसको टूटिया कर रहा था, इसका मतलब सीखने का एक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता, रचनात्मकता का बात करें, अपसारी का बात करें, तुरंत ले लीजिएगा, क्रिएटिव माइंड होता है, अपसारी सृजनात्मक, रचनात्मक,
ये सब रहेगा, एकदम ले लीजिएगा, सबसे अच्छा बात कर रहा है। चलिए अगला देखिए, अब आ गया नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव वर्ड्स है, सभी लोग ध्यान से देखेगा, नेगेटिव वर्ड्स हमको जानना है। अब व्याख्यान का बात करें, नेगेटिव है। व्याख्यान का बात, एक बच्चा को कभी व्याख्यान के जरिए नहीं पढ़ाएंगे। वैज्ञानिक शब्दावली नहीं, ये भी गलत होगा, नेगेटिव होगा। मानकीकृत मापदंड का बात करता है, ये भी नेगेटिव है। मानकीकृत मापदंड का बात करता है। रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी सोच कभी भी नहीं रखिएगा। लड़का लड़की को बराबर हिस्सा में भाग लेने का अवसर दीजिएगा। पर्यावरण क्षति नहीं, पर्यावरण क्षति नहीं होगा। लेबलिंग करना नहीं, ये भी नेगेटिव है। लेबलिंग करना ये नेगेटिव है। रैंकिंग ग्रेडिंग ये सब का प्रयोग नहीं करेंगे, बच्चे के लिए रैंकिंग ग्रेडिंग का उपयोग नहीं करेंगे। चलिए अगला देखिए, तुलना, तुलना प्रतिस्पर्धा। तुलना प्रतिस्पर्धा कभी एक बच्चे में, एक दो बच्चे में प्रतिस्पर्धा या तुलना का भाव नहीं रखेंगे। रटना, कंठस्थ करना, यंत्रवत याद करना, ये सब बात काट करके फेंक दीजिएगा, नेगेटिव रहेगा। लैंगिक असमानता, भेदभाव, कभी भी लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, सभी को समान शिक्षा समान तरीका से दीजिएगा। केवल मात्र ही रहेगा, नेगेटिव में ले लीजिएगा, केवल मात्र ही, ये सब नेगेटिव है। सीमित, कभी भी एक बच्चा को कभी भी सीखने में सीमित नहीं कीजिएगा। पाठ्य पुस्तक, शिक्षक केंद्रित, ये सभी पाठ शिक्षक केंद्रित नहीं लेना है, पाठ्य पुस्तक नहीं लेना। पाठ्य पुस्तक पढ़ाएंगे मगर बाहरी दुनिया से जोड़ करके पढ़ाएंगे। सबसे अच्छा होता है बाल केंद्रित। शिक्षक केंद्रित नेगेटिव होता है, नहीं लीजिएगा, नेगेटिव होता है। बाल केंद्रित पॉजिटिव होता है, ले लीजिएगा। शिक्षक केंद्रित नेगेटिव होता है। उच्च शिक्षा के लिए तैयार न होना, ये सब एकदम गलत बात है। उच्च शिक्षा के लिए तैयार न होना, ये भी गलत है। चलिए नेगेटिव है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं डेली आप हमारा ये 6 बजे वाला क्लास डेली देखें। अगर क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, क्वेश्चन का डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमारा लाइव क्लास डेली चलता है। लाइव क्लास सुबह 10 बजे से ईवीएस क्लास है, 10 AM से ईवीएस क्लास है, 12 बजे से साइंस का क्लास है। आप लोग 1 2 का 5 का है, तो चलिए 10 बजे से ईवीएस क्लास है और 2 बजे से हिंदी क्लास है। 2 PM से हिंदी क्लास है, 2 PM से हिंदी क्लास है। उसके बाद 8 बजे रात में 8 PM से आपको मिल जाएगा CDP का क्लास। तो लाइव क्लास जुड़िए और भी विस्तार से पढ़ने का कोशिश कीजिए। इसमें 15 में 15 नंबर लाने के लिए आपको 1 से 2 बार देखिए। अब फिर से जा करके आप लोग क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगता है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।